नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन, इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके चीजों को कवर करना। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा सिंपल डिविडेंड बोनस कॉर्पोरेट एक्शन, यानी कि अगर डिटेल्स डेटा आपके साथ शेयर करूं तो कल के सेशन में आपके लिए 3 स्टॉक एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। संगम इंडिया लिमिटेड 2 रुपए एक्स डिविडेंड है। पैनासोनिक कार्बन इंडिया कंपनी 12 रुपए एक्स डिविडेंड है। DMR इंजीनियरिंग लिमिटेड 14 पैसे का एक्स डिविडेंड है। 23 तारीख को हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, टाटा पावर, इंडियन होटल्स, दालमिया भारत, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, इंटेलिजेंट सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, आनंद राठी वेल्थ, आनंद राठी शेयर एंड ब्रोकर्स, GNA एक्सेल्स, फ्रेडन फार्मास्यूटिकल्स, मास्टर कंपोनेंट्स, डार्क क्रेडिट एंड कैपिटल, डिजिटल फाइबर। 24 तारीख को ZF कमर्शियल व्हीकल का शेयर एक्स बोनस ट्रेड करेगा। बोनस बहुत इंटरेस्टिंग है, 5:1। हर एक शेयर के सामने 5 शेयर एज अ बोनस आपको मिलेंगे, यानी टोटल एक का 6 शेयर्स में रूप में बदल जाएगा और शेयर का प्राइस उसी रेशो में डेप्रीशिएट होगा। व्हील्स इंडिया 9 रुपए 14 पैसे एक्स डिविडेंड है। शंकरा बिल्ड प्रो और 25 तारीख को LIC एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। 26 तारीख को देखो तो लंबी लिस्ट है, तो ये स्टॉक्स हैं जो एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली बात पे। दोस्तों, कल से लेकर फ्राइडे तक के बारे में अगर मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो बताना चाहूंगा सबसे पहले कि ये कल से फ्राइडे तक नहीं, कल से थर्सडे तक एक्शन होगा, क्योंकि फ्राइडे मार्केट बंद है। जी हां, मोहर्रम के चलते इस फ्राइडे 26 जून को बाजार बंद रहने वाला है। तो ये वीक काफी छोटा हो गया है, 4 ट्रेडिंग सेशन का है, और वीकेंड थोड़ा बड़ा हो गया, 3 दिन का वीकेंड है। फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन लंबी छुट्टी है। अब आते हैं कल पे। कल बाजार खुलने से पहले आपके लिए क्या बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बन चुके हैं। पहला और सबसे बड़ा ट्रिगर बन गया है ईरान ने कल रात अनाउंसमेंट करी कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया है, और बंद इसलिए किया है उन्होंने क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है, और जो डील यूएस के साथ उन्होंने साइन करी थी उस डील में क्लियर कट लिखा था कि यूएस और इजराइल दोनों अटैक नहीं करेंगे। यूएस इजराइल को समझाएगा, बात करेगा, और इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर होगा। लेकिन क्योंकि डील साइन जो हुई है उसका उल्लंघन बार बार हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है, अब हम बदले में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर रहे हैं। दैट मीन्स उन्होंने फर्स्ट स्टेप नहीं लिया है, वो कह रहे हैं हमने बदले में किया है, और बदला है इजराइल के अटैक का। तो जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, ये ऑब्वियस है उनका कहना। अब आज के सेशन में खबर क्या है? आज के सेशन में खबर ये है, यूएस वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस साहब, पाकिस्तान के PM और ईरान का डेलीगेशन स्विट्जरलैंड जा रहा है नेगोशिएशंस को लेकर बात करने, नेगोशिएशंस पे बात करने के लिए। तो ये समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ नेगोशिएशन पे बात हो रही है, उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर दिया, उधर इजराइल लेबनान पे लगातार अटैक कर रहा है जिसमें सीज फायर अनाउंस हो चुका है, और इन सबसे इंटरेस्टिंग है प्रेसिडेंट ट्रंप। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि भैया ये सारी झूठी बातें हैं, कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद नहीं हुआ है, कोई अटैक नहीं हो रहा है, सब झूठ है। अब क्या माने क्या ना माने, वहां ईरान का ऑफिशियल व्यक्ति कह रहे हैं कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है, यूएस कह रहे हैं कि वो झूठ है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग होगा, कच्चा तेल कैसा रिएक्ट करता है इसके ऊपर। उम्मीद ये है कि कच्चा तेल उछल सकता है अगर आज स्विट्जरलैंड से कुछ अच्छी पॉजिटिव खबर नहीं आई तो। कच्चा तेल ऊपर जाएगा तो फिर परेशानी बढ़ सकती है पूरे मार्केट के लिए, फिर चाहे वो तेल रिलेटेड कंपनियां हो या सेंटीमेंट हो, सब हर्ट होंगे, ऑब्वियस है। अब मैं आपके साथ एक एक करके ट्रिगर शेयर करता हूं। पहला है मंडे 22 जून, मार्केट जब खुलेगा तो वो ध्यान देगा कच्चे तेल के प्राइसेस, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। दूसरा है चाइना लोन प्राइम रेट अनाउंसमेंट कैन इम्पैक्ट ग्लोबल सेंटीमेंट, तो बाकी ज्यादा नहीं करेगा, चाइना से रिलेटेड है तो, बट हाँ ये भी एक ट्रिगर है। ट्यूसडे 23 की बात करी जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज PMI डेटा आता हुआ दिखेगा यूएस और यूरोप का। वहीं जो टर्टल मिंट फिनटेक का IPO चल रहा है उसको लेकर भी ध्यान देना है, बट ये भी बाजार को लेकर कुछ खास मतलब रिएक्ट नहीं करेगा बाजार इस पे। बुधवार 24 जून को यूएस का होम सेल्स का डेटा आएगा,
मार्केट में एमएससीआई और सेंसेक्स रीबैलेंसिंग के चलते, फिटसी रीबैलेंसिंग के चलते जो भी एडजस्टमेंट हुए हैं उस पर रिएक्शन भी आ सकता है। जैसे लेंसकार्ट है आपका, टाटा कैपिटल है आपका, मीशो है, ये इंक्लूड हुए हैं। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो एयरटेल है आपका, 2-4 स्टॉक्स और हैं जिनका वेटेज बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखो तो इन्फोसिस, विप्रो, इनका वेटेज थोड़ा घटता हुआ दिखा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। 25 जून की बात करूं अगर मैं, यूएस जीडीपी डेटा आएगा Q1 का, अनुमान ना कि डेटा है, अनुमान आएगा। यूएस जॉबलेस क्लेम डेटा आएगा, यूएस ड्यूराबल गुड्स आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है यूएस पीसीई इन्फ्लेशन। ये फेड का फेवरेट इन्फ्लेशन आंकड़ा है, गॉज है, जो देखना होगा हमें। 26 जून बीएससी एनएससी बंद रहने वाले हैं, जिसकी वजह से 3 दिन लगातार बाजार बंद रहेगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स थी। अच्छा, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों डेटा भी पूरा का पूरा कि कौन कौन से स्टॉक्स बैलेंसिंग में एक्शन में आए हैं। वेटेज सेंसेक्स में जो घटाया गया है वो इन्फोसिस का, टीसीएस का, एचसीएल टेक का, बजाज फाइनेंस का और अदानी पोर्ट्स का। ठीक है जी। वेटेज जो इंक्रीज हुआ है एयरटेल का, आईसीआईसीआई बैंक का, रिलायंस का, एमएनएम का और एलएनटी का। ठीक है जी। जो आपका फिटसी में इंक्लूड हुए हैं वो है 4 स्टॉक्स, लेंसकार्ट, टाटा कैपिटल, मीशो और ग्रो। जो जिनका वेट रिडक्शन हुआ है वो है अदानी पोर्ट और बजाज फाइनेंस। तो ये डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।